भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और आज मैं लिवर की बात करूंगा। देखिए, आज लिवर दुरुस्त है तो भी सुन लीजिए, गड़बड़ है तो भी सुन लीजिए। मैं ज्योतिषीय एंगल आपको बताऊंगा, ज्योतिषीय कोण से मैं आपके पेट और लिवर की बात करने जा रहा हूँ। खास तौर से वो लोग जो बाहर बहुत घूमते हैं, प्रदूषित हवा जिनको मिलती है, जो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, या फिर जो शराब पीते हैं, इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बाहर जाते हैं तो बाहर का कभी न कभी तो खाना पड़ेगा ही, अक्सर ही खाना पड़ जाएगा, तो लिवर पर उसका बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लिहाजा कुछ तरीके लिवर को फिट रखने के, क्योंकि लिवर से बहुत सारी चीजें खराब होती है। लिवर फिट तो बहुत सारी चीजें फिट। सुनिए जरा गौर से, मैं आपको लिवर कैसे फिट रखे तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बहुत सारे ज्योतिषीय तरीके बताऊंगा। साथ ही साथ अपने हथेली पर लिवर कैसे देखा जाता है ये भी बताऊंगा। क्या पहनकर, क्या नहीं पहनकर आप दुरुस्त रख सकते हैं अपने पेट को, ये भी बताऊंगा। लेकिन एक ऐसी बीमारी है ये लिवर की प्रॉब्लम, इससे हम सब डरते हैं, उसका जिक्र मैं करता हूं। इसको गौर से सुनिए। देखिए, अगर कोई समस्या चल रही है, बीमारी चल रही है, चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। और ये उपाय है, ये ज्योतिष एक चीज को समझने के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। मैं ज्योतिषीय तरीके से बता रहा हूं और आपको फिर खुद लगेगा कि हाँ, ज्योतिष इतना गंभीर विषय है, हमें भी पढ़ना चाहिए। सुनिए जरा, कुंडली का 5वां भाव और कमजोर बृहस्पति, ये कमजोर लिवर का कारक है। मैं आपको हाथ पर भी बताता चलता हूं। जब भी ये वाली उंगली में जब ऐसी स्थिति होनी शुरू हो जाए, उंगली जब ये बहुत बाहर को जानी शुरू होती है या ऐसे आनी शुरू हो जाती है, तो ये दिखाती है कि आपका लिवर कमजोर है। कमजोर है एक बात है, बीमार है आप ये दूसरी बात है। कमजोर आज है तो कल बीमार हो सकते हैं, इसलिए आज उसे ठीक कर लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं बस। दिखाती है कि आपका लिवर कमजोर है। कमजोर है एक बात है, बीमार है आप ये दूसरी बात है। कमजोर आज है तो कल बीमार हो सकते हैं, इसलिए आज उसे ठीक कर लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं बस। तो ये मत सोचिए अगर हम किसी बीमारी की बात कर रहे हैं तो ज्यादा अलर्ट होकर सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारा धन कमा लिया लेकिन बीमार हो गए, सब निकल जाएगा या उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिट रहने के जो मैं कभी कभी आपको नुस्खे बताता हूं ना, आप उसको फॉलो किया कीजिए। देखिए, इस तरीके से उंगली होगी या फिर ये वाली उंगली इस तरीके से हो जाएगी तो ये लिवर को डिस्टर्ब करेगी। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हाथ पर, यहां पर, हाथ पर हम लोग अक्सर बात करते हैं, यहां पर इस तरीके की ये रेखाएं आनी शुरू होती है, बहुत सारी छितरी हुई रेखाएं आ जाती हैं, सारी रेखाएं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो लिवर से बिलिरुबिन एसिड जो होता है, बाइल जूस भी उसे बोल देते हैं, इसका स्राव अधिक होना शुरू हो जाता है। जब इसका स्राव अधिक होगा तो पेट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक और रोग इससे हो जाता है, ये इंडिकेशंस है कि पीलिया ना हो जाए कहीं, इसका डर बना रहता है हमेशा। जिन लोगों के हाथ में ये समस्या है तो वह लोग कुछ उपाय हमेशा करते रहे। क्या उपाय है? ये दोनों उपाय यदि हैं, ये दोनों हाथ में प्रॉब्लम्स हैं, ये और ये वाली जो रेखाएं, यहां पर रेखाएं इकट्ठी हैं, तो ऐसे लोगों को एक बार में बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भोजन दिन भर करें, क्योंकि लिवर वीक है। यदि हमने इसे भोजन से ठीक नहीं रखा तो आगे जाकर रोक देगा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को अपना डिनर हमेशा हल्का करना चाहिए। मैं कहता हूं ना, मैं क्या कहता हूं, शास्त्र में लिखा है वो आपको बता देता हूं। सुबह तो एकदम डट कर करें, दोपहर को थोड़ा संभल कर करें और रात को बिल्कुल कंजूस की तरह भोजन करें। तीसरी चीज, अब मूली आने वाली है, मूली का सेवन जरूर करना चाहिए, लिवर को मजबूत करती है। एक और चीज, घी और मसालों का सेवन कम कीजिए। घी में जो सबसे बढ़िया घी होता है वह गाय का घी होता है। तो देसी गाय का जो घी होता है वो यदि आपको मिले तो आप खाएं। अगर आपको कम मिल पाता है तो बच्चों के लिए उसको बचा कर रखें, क्योंकि आपको तो 100 तरीके आते हैं बीमारी से बचने के। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए आपको उनको शुद्ध घी खिलाना चाहिए। जल खूब पीना चाहिए, जितना जल पी सकते हैं अच्छा है। एक और चीज, मक्खन, क्रीम आदि का प्रयोग
यदि लिवर आपका कमजोर है तो बहुत कम करें, और लिवर की कोई समस्या हो गई तो बिल्कुल ना करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, लिवर की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वह है शराब, उसका प्रयोग नहीं कीजिए। क्योंकि एक बार यदि आपको जॉन्डिस हो गया, या एक बार यदि आपको कोई हेपेटाइटिस की गंभीर समस्या हो गई, या एक बार लिवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो आप जो इतना पैसा वैसा अर्न करके बैठे हैं सब धरा रह जाएगा। ये उपाय जरूर करिए, देखिए बहुत सारी समस्याओं से आप बचेंगे। जैसे यदि आपका लिवर कमजोर है तो चांदी जरूर पहने। दूसरी चीज, तांबे का प्रयोग जरूर करें। तांबे के बर्तन में खाएं, तांबे के बर्तन में पानी पिए, तांबा गले में पहने, आप तांबे का कड़ा धारण करें, आदि आदि। सफेद चंदन को आंबा, हल्दी और शहद के साथ सुबह सुबह जो लोग चाटते हैं उनका लिवर मजबूत होता है, और सुबह शाम जो चाटते हैं उनका लिवर आसानी से गड़बड़ नहीं करता। मूली और एलोवेरा, इसका प्रयोग जरूर करें, और मूली का रस निकाल सकते हैं। 1 चम्मच मूली का रस निकाल सकते हैं, लिवर के रोग होने नहीं देती मूली। एलोवेरा का जूस लिवर के रोग होने नहीं देता आसानी से। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, खास तौर से वो बच्चे जिनका लिवर डिस्टर्ब रहता है, उन्हें छाछ का सेवन मैक्सिमम करना चाहिए। पतली पतली छाछ, और उसमें आप गुड़ के साथ लीजिए अगर गुड़ मना नहीं है तो, लेकिन नमक के साथ मत लीजिएगा, या छौंक के जीरे वगैरह से आप धीरे धीरे पिए। टेस्ट का टेस्ट, काला नमक थोड़ा सा डालने तो और टेस्ट, और पेट फिट। एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, उस वक्त के लिए जब आपका लिवर डिस्टर्ब हो गया है, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, तो हल्दी का प्रयोग नहीं करिएगा। ये मैं ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। एक बहुत बढ़िया आपको तरीका बताता हूं। तुरई होती है ना, मिलेगी, खूब मार्केट में मिलेगी। अब उसको खूब अच्छे से धोने के बाद उसका रस निकाल लीजिए, और 3-4 बूंदे 7 दिनों तक नाक में ऐसे ऐसे हल्के हल्के डालें। एकदम अंदर घुसा के मत डालिएगा, ऐसे हल्के हल्के करके डालें, और ऐसे करके आप सांस खींचिए अंदर। आप खुद देखेंगे आपका लिवर टनाटन हो गया। एक और चीज बता रहा हूं आपको, मूली के पत्ते आते हैं ना, मूली के पत्ते तोड़े, मूली रख ली, पत्ते फेंक दिए, उसे कोई कदर नहीं करता। लेकिन जिनका लिवर खराब है वो इसकी कदर करें। मूली के पत्तों का रस, 1 चम्मच रस आधी चम्मच चीनी में मिलाकर चाट लीजिए, लिवर बहुत अच्छा होता है। पुनर्वा की जड़ को सफेद धागे में बांधकर पहनने से पेट लिवर दोनों मजबूत होते हैं। ये वही पुनर्वा है जिससे कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनती हैं पेट के लिए, वह आप चिकित्सकीय सलाह से लीजिएगा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पुनर्वा की जड़ को गले में पहन लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इससे आपके धन और गृहस्थ की स्थिति भी अच्छी होगी। अरंड का तेल आता है, इसे पेट पर मलिएगा, उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। एक और चीज, गिलोय की बेल, ये गले में लपेटें। अब इसे सुन लीजिए कैसे, कहीं ऐसा नहीं है कि वो बेल आपने तोड़ ली और पूरा गले में लपेट के अब आप ऑफिस जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप घर में बैठे हुए हैं तो गिलोय की बेल को इस तरीके से यहाँ पर लपेट कर फिर अपना काम करते रहिए, आपका लिवर मजबूत होगा। इसको खास तौर से वो लोग जो प्रदूषित माहौल में सांस लेते हैं या बाहर का भोजन बहुत करते हैं, वह कभी कभी कर लिया करें, या फिर उसी को आप थोड़ा सा ऐसे करके चूस लिया कीजिए। जो गिलोय के पत्ते हैं, गिलोय की डंठल है, उसे ऐसे करके चूस लिया कीजिए, बहुत फायदा मिलता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं शराब पीता तो हूं, लेकिन कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरा लिवर खराब ना हो, उनके लिए कुछ नहीं बताऊंगा। शराब छोड़ो, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद आपको ही नहीं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को पीने लग जाती है। एक और चीज, बड़ी हरड़ होती है, उसे आप पीस लीजिए, और करेले का रस 1 चम्मच उसमें उसे डाल दीजिए, और ऐसे करके पी लीजिए। माय गॉड, मुझे रोज याद करोगे जब जब पियोगे। लेकिन इससे आपका लिवर बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो 2 मिनट बाद पेट को, लिवर को दुरुस्त रखने की बहुत सारी तकनीक सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आप शक्ति
शक्ति से ओतप्रोत है और ऊर्जा भी आज आपके अंदर खूब अच्छी है। दिन अच्छा है, कार्य में जुट जाइए। अब ऐसा मत सोचिएगा दिन अच्छा है तो मतलब हम ऐसे करके बैठ जाएंगे तो हमारे मुंह में अपने आप खाना आने लगेगा। ज्योतिष इस बात के बरखिलाफ है। आप काम कीजिए, दिन अच्छा है तो बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी होगी। घर में शांत वातावरण बनाइएगा और मन को हल्का मत होने दीजिएगा, नहीं तो कला हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, प्रसन्न रहिए। वृषभ राशि, आज मन थोड़ा सा दुखी रहने वाला और आलस से हावी रहेगा। बस एक सावधानी है इस दिन, व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को मुक्त कीजिएगा। सब प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए और आलस से मत कीजिएगा। फिर भी यदि चीजें कहीं गड़बड़ हो तो ये उपाय कीजिएगा, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए 5-10 बार और फिर अपने काम पर निकलिए। और जब गहरी सांस ले रहे हो तो आंख बंद करके प्रभु को याद कर लीजिए, देखिए सब चीजें कैसे ठीक होती हैं। मिथुन राशि, आज मन में संशय बना रहेगा, कुछ अजीब सा डर रहेगा, मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, भविष्य की चिंता सताती रहेगी। लेकिन चिंता मत करिएगा, सावधानी रखिएगा। एक कोई नया कार्य जिद मत कीजिएगा, कोई हो सके तो नई खरीदारी भी मना करें, लेकिन एक उपाय जरूर कर ले, सौंफ खाकर इस दिन घर से निकलिएगा, सब ठीक होते रहेंगे प्रभु। कर्क राशि, इस दिन मन में उत्साह है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया हो सकता है और छोटे भाई बहनों से लाभ भी होता दिख रहा है आपको। वाह, अच्छा ना। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन मन पे कंट्रोल करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन शिव जी को अर्पित करिए, अपने भी मस्तक पर धारण कीजिए काम करने के लिए। और अब बात करते हैं उस लक्षण की जो यह बताएगा कि आपका लिवर वीक तो नहीं है। जरा हाथ पर ये चीजें देखिएगा, यदि आपकी ये रेखा इस तरीके से टूटती हुई आ रही है, एक बात। दूसरी चीज, ये इस स्थान पर जो मैंने चौकोर खाना बनाया हुआ है, यदि इस स्थान पर बहुत सारी ऐसे पड़ी हुई रेखाएं हैं, या यहाँ कुछ ब्लैक सा है, या यहाँ तिल आ जाता है, या यहाँ पर कई सारे क्रॉस हो जाते हैं छोटे छोटे, और यहाँ अगर हल्का सा काला काला रंग आने लगता है, तो इस बात का ये अर्थ है भैया कि लिवर कमजोर है। अब कोई चीज कमजोर होगी तो कभी भी परेशान कर सकती है, इसलिए आप उसे मजबूत करिए। उपाय में आपको बताइए। आपको पता है कुछ चीजें पहनने से या नहीं पहनने से आप फिट रह सकते हैं। गुरु मंत्र में यही बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है, परिवार में संयम और अनुशासन बनाइएगा, आपकी वजह से कुटुंब में झगड़ा ना हो। एक सावधानी जरूर रखिएगा, कुटुंब से संबंधित फैसले अवॉइड करिएगा, किसी भी तरीके से अवॉइड करिए। एक उपाय करना है, अभी अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अब नहीं दे सकते हैं तो अभी गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अपने काम पर चलिए। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हैं, धन से संबंधित कार्य हो सकता है। एक खास सावधानी लेकिन जरूर रखिएगा, उत्साह के साथ बुद्धि से काम लें। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम करके घर से निकलिए। तुला राशि, कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा तथा धन हानि हो सकती है। एक सावधानी बरत लीजिए, किसी को पैसा मत दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? सादा सा मंदिर के दर्शन कीजिए, सब ठीक हो। वृश्चिक राशि, भाग्य इस दिन बड़ा प्रबल है, रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और लाभ के योग हैं। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, सोच समझ कर खर्च कीजिएगा और कोई निर्णय बिना सलाह मशवरे के और सोच जाके मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी के पैर छुइए, क्रॉस हैंड, और फिर घर से निकलिए। निकलते समय 2 दाने मिश्री के रख लीजिएगा, अगर मिश्री से परहेज ना हो तो ठीक है। आपने हाथ पर देख लिया कमजोरी है तो है, अब उसे ठीक करिए। कैसे ठीक करेंगे? सुनिए। आलू का रस जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आलू का रस गैस्ट्राइटिस में रोग में बड़ा लाभदायक साबित हुआ है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? देखिए, आधा गिलास आलू का रस भोजन से आधा घंटा पहले दिन में 2-3 बार ले लीजिए, बड़ा लाभ होगा। भगवान ने चाहा तो पेट बहुत बढ़िया रहेगा। एक और चीज,
दही के मट्ठे में काला नमक और भुना हुआ जीरा मिलाइए और हींग का तड़का दीजिए और फिर इसे पीजिए। हर प्रकार के पेट के रोगों में ये लाभ देगा और जबरदस्त लाभ मिलता है। बस इतना ध्यान रखिएगा ये खट्टा ना हो, खट्टा होगा तो प्रभाव दूसरा हो जाएगा। अभी गुरु मंत्र बाकी है जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कार्यस्थल पर सफलता के योग है। उच्च अधिकारी से, बॉस से, सीनियर से सहयोग मिलेगा। एक सावधानी बरत दीजिए, ससुराल में मधुरता बनाइए, नहीं तो दंगा फसाद हो जाएगा। छोटा ही होगा लेकिन टेंशन तो हो जाएगी ना। उपाय क्या करना है? मंदिर में चावल का दान कर दीजिए। मकर राशि, मंगल कार्य हो सकता है, कोई नया कार्य भी हो सकता है, कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई अच्छी सूचना आपको घर में मिल सकती है, लेकिन एक सावधानी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान इस दिन जरूर करिएगा, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इष्ट को नीले फूल भेंट कीजिएगा या बैंगनी टाइप फूल नहीं आते, वो भेंट कीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करेगा। कुंभ राशि, मन व्याकुल है और शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा। एक खास सावधानी, किसी को सलाह मत दीजिएगा और स्वास्थ्य का अपने विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें, प्रणाम करें। मीन राशि, आज का दिन अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। एक खास बात का ध्यान रखें, अपने भावों को नाम कीजिएगा तो सब अच्छा करेंगे। और अब बात, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम सब लोग कहते हैं ना, कैसे? बर्थडे विश करके। तो चलिए, और अब बात, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम सब लोग कहते हैं ना, कैसे? बर्थडे विश करके। तो चलिए, जब जिनका आज बर्थडे है जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल फिर बहुत संभल कर चलने वाले हैं। अनेक काम बनते बनते रुक जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या रिश्तों में दरार आ सकती है, दरार बड़ी भी हो सकती है। जहां जो काम कर रहे हैं वहां से मन उचट जाएगा, अजीब स्थिति हो जाएगी, कंफ्यूजन इतने होंगे कि दिमाग का दही हो जाएगा। नवंबर, फिर 2015 के मई, जुलाई, इन महीनों का आपने खास ध्यान रखना होगा, अन्यथा इन महीनों में लिए गए निर्णय से नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करने हैं? पहला उपाय, पूरे 12 महीने बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा और निर्णय सलाह से लीजिएगा। कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा। रिश्तों में धैर्य रखें। एक चीज और, हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन जरूर दें। एक चीज और, गाय, गुरु और मंदिर की जितनी बन पड़े सेवा अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, सुख दुख बांटने का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको भी कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपना नाम, फोन नंबर, समस्या आदि 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 सब लिख भेजिएगा। प्रभु जरूर सब ठीक करेंगे। आप समस्या भेज भर दीजिएगा। तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि जो लोग अपनी समस्या भेजे मुझे, उनकी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाए। प्रभु जरूर सुनता है। नमिता जी से बात करते हैं, जयपुर से हमारे साथ है। राम राम नमिता जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मुझे अपनी एक प्रॉब्लम पूछनी थी। आपने पूछ ली? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1977। हाँ। और रात 12 बजे का जन्म है। हाँ। बनारस का। ठीक 12 बजे? हाँ जी। अच्छा। तो इसमें मैं डिवोर्सी हूँ और 2000 में मैरिज हुई थी मेरी, जो कि डिस्प्यूट के कारण वो कैंसिल हो गई। और अब कब से हम लोग शादी की मैरिज की कोशिश करें, लेकिन वो बात बनती है, वो बिगड़ जाती है हमेशा। एक छल्ला पहन लीजिए, 50% चांदी 50% सोना, और उसको अपनी फर्स्ट फिंगर में थर्सडे को पहन लीजिएगा। एक चीज और दूसरा काम जो आपने करना है वो मंगलवार के दिन थोड़ा सा दूध शीशे में भर के और किसी निर्जन स्थान पर दबाना शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष तक कीजिए इसे। और कांच के गिलास में
कुछ भी खाना पीना बंद कर दीजिए, बस ये उपाय करिए। प्रभु ने चाहा साल भर अंदर जरूर कुछ ना कुछ कल्याण होगा। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बड़ा अच्छा सा है, गौर से सुनिए। याद रखिए, यदि भगवान ना करे कभी किसी को पीलिया हो, चिकित्सीय सलाह तो आपको तुरंत लेनी ही चाहिए। जो भी चिकित्सक महोदय कहते हैं टेस्ट वगैरह कराने के, वह तो सब करे, लेकिन सोना पहनने से बचिएगा। और बहुत मजबूरी हो तभी पुखराज पहनिएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा सोना बदन पर धारण किया हुआ है या सही पुखराज आपकी उंगली में आपने धारण किया हुआ है, तो लिवर ठीक होने में बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी। और चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चिड़चिड़े लोग होते हैं ना, चिक 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 करते रहते हैं, हर वक्त लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टेंशन लेते हैं, टेंशन में रखते हैं, उनका पेट तो वैसे ही खराब रहता है। अपना पेट खराब करते हैं और दूसरे से लड़के उसका हृदय खराब कर देते हैं, है ना। ऐसे लोग बहुत है समाज में। आप लेकिन हंसा करना, ठीक है। हंसने से बहुत सारी परेशानियां, लिवर सहित पेट की भी बहुत सारी परेशानियां ठीक हो जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या? मेमोरी कमजोर होती चली जा रही है। दूसरी बड़ी समस्या, परिवार टूट रहे हैं। कारण क्या? गुस्सा। ऑफिसेज में प्रॉब्लम हो रही है, दोस्तों में प्रॉब्लम हो रही है, रिश्ते नातों में प्रॉब्लम हो रही है। कारण क्या? गुस्सा। तो कल का एजेंडा यही है कि हम मेमोरी को अपने कैसे बढ़ाएं, एक बात। और दूसरी बात कि हमारा जो एकदम भयंकर वाला गुस्सा आता है उसको खत्म कैसे करें। तो कल मिलेंगे ना। फिलहाल चलूं। राम राम, नमस्कार।